यार ऑस्ट्रेलिया के फ्लिंडर्स रेंजेस देखे हैं आपने कभी? भाई मैंने तो नहीं देखा, मैं एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं गया। स्क्रीन पे देखो, ये मैंने वीडियो में ही देखा। कितनी ब्रेथ टेकिंग जगह है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ वक्त ठहर सा गया है। 400 किलोमीटर तक फैली हुई पुरानी और शांत जमीन। यहाँ की खामोशी में एक अजीब सा सुकून है। लेकिन मार्च 2021 में इस सुकून और खूबसूरती के नीचे एक ऐसी दहशत दफन थी जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। इसी फ्लिंडर्स रेंज में मोरालाना क्रीक के पास एक जल्दबाजी में खोदी गई कब्र में 21 साल की जैस्मीन कौर की बॉडी मिली। जैस्मीन एक नर्सिंग स्टूडेंट है। इंडिया से अपने सपने पूरे करने के लिए ऑस्ट्रेलिया आई थी और उसकी मौत कोई हादसा नहीं था, ना ही ये कोई रैंडम अटैक था। ये एक सोची समझी साजिश का आखिरी और भयानक चैप्टर था। एक ऐसी कहानी जिसका बेस था ऑब्सेशन, स्टॉकिंग और रिजेक्शन। और इस कहानी का विलन उसका 22 साल का एक्स बॉयफ्रेंड तारिक जोत सिंह था। एक ऐसा शख्स जो रिलेशनशिप का एंड बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। कोर्ट ने इस क्राइम को एक्ट ऑफ पैशन नहीं बल्कि एक्ट ऑफ वेंजेंस का है। बदले की आग में किया गया एक कैलकुलेटेड, ठंडे दिमाग से किया गया कत्ल। तो आज हम डीकंस्ट्रक्ट करेंगे जैस्मीन कौर के केस को। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक वार्निंग है। ये कहानी है एक टूटते हुए रिश्ते की, एक खतरनाक जुनून की और एक ऐसे सिस्टम की जो शायद एक लड़की को बचा सकता था पर उसमें नाकाम हुआ। तो नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका रेयर क्राइम केसेस ऑफ द वर्ल्ड के एक और एपिसोड में। हर कहानी को समझने के लिए उसके किरदारों को समझना बहुत जरूरी होता है। जैस्मीन कौर 21 साल की थी। अपने इंडिया के घर से दूर एडेलाइडा में एक नई जिंदगी बना रही थी। अपनी आंट और अंकल के साथ रहती थी और नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और एक एल्डर केयर फैसिलिटी में काम भी कर रही थी। जो लोग वहां पर क्या नाम है ये नर्सिंग की पढ़ाई करते हैं ना, वो मोस्टली एल्डर केयर वगैरह की फैसिलिटी के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। उसकी फैमिली उसे प्रीसियस लिटिल गर्ल कहती थी। एक ऐसी जिंदगी जिसमें ढेर सारी पॉसिबिलिटी थी जिसे बड़ी बेरहमी से बुझा दिया गया। दूसरी तरफ था तारिक जोत सिंह, 22 साल का था। वो भी इंडियन ही ओरिजिन का था और एडेलाइडा में काम करता था। दोनों एक रिलेशनशिप में थे। तारिक जोत सिंह के लिए ये रिश्ता उसकी दुनिया था, लेकिन जैस्मीन के लिए ये रिश्ता खत्म हो चुका था। अपने मर्डर से लगभग 2 महीने पहले उसने तारिक जोत सिंह से ब्रेकअप कर लिया था और यहीं से तारिक जोत सिंह का प्यार एक खतरनाक जुनून में बदल गया। उसने जैस्मीन को स्टॉक करना शुरू किया, मतलब कि उसका क्या नाम है पीछा, छिप के पीछा करना शुरू किया। 1-2 दिन नहीं बल्कि हफ्तों तक। उसके बिहेवियर इतना ज्यादा अलार्मिंग हो गया था कि जैस्मीन ने वो कदम उठाया जो किसी को भी ऐसी सिचुएशन में उठाना चाहिए। फरवरी 2021 में उसने साउथ ऑस्ट्रेलिया पुलिस को तारिक जोत सिंह के खिलाफ स्टॉकिंग की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने एक्शन लिया। उन्होंने तारिक जोत सिंह को एक फॉर्मल पुलिस कॉशन इशू किया। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिसका मकसद स्टॉकर को डराना और मामले को आगे बढ़ने से रोकना होना होता है। लेकिन यहां सब कुछ उल्टा हो गया। एक नॉर्मल इंसान के लिए पुलिस वार्निंग एक रेड लाइट है, रुक जाओ वरना आगे अंजाम बुरा होगा। पर तारिक जोत जैसे जुनूनी दिमाग के लिए ये कॉशन एक ग्रीन सिग्नल बन गया था। इससे उसे लगा कि वो जैस्मीन पर अपना कंट्रोल खो रहा है और अब पुलिस भी बीच में आ गई है। इस वार्निंग ने उसे रोका नहीं बल्कि उसके अंदर के शैतान को और बढ़ा दिया। इसके बाद उसने गुस्से में आकर कुछ नहीं किया। उसने ठंडे दिमाग से मेथोडोलॉजिकली जैस्मीन की मौत का प्लान बनाना शुरू कर दिया। जैस्मीन ने सिस्टम पर भरोसा किया, पर शायद सिस्टम इस तरह के पैथोलॉजिकल नीड्स फॉर कंट्रोल वाले दिमाग को समझने में फेल हो गया। वो कॉशन जो उसकी सुरक्षा के लिए था
अनजाने में उसकी मौत का काउंटडाउन टाइमर शुरू कर गया। जैस्मीन का मर्डर गुस्से में किया गया कत्ल नहीं था, ये एक प्रोजेक्ट था और इस प्रोजेक्ट की तैयारी उसने बड़ी शांत तरीके से की। एबडक्शन से कुछ घंटे पहले तारिकजोत सिंह एडेलाइडा के बर्निंग वेयरहाउस यानी कि एक बहुत बड़े हार्डवेयर स्टोर में रिकॉर्ड हुआ। सीसीटीवी फुटेज के अंदर वो बहुत कूल और काम लग रहा है, ठीक है, ऐसा जैसे कि घर के लिए सामान लेने के लिए आया हो। उसने एक स्टाफ मेंबर से हेल्प मांगी और फिर अपनी ट्रॉली में वो चीजें डाली वो जो उसके भयानक प्लान का एक हिस्सा थी। एक शवल, खुदाई करने के लिए शवल नहीं होता वो, काले ग्लव्स, गाफर टेप और केबल। उसने कैश में पेमेंट की और अपना चेंज लिया और स्टोर से बाहर निकल गया। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, लेकिन उसके दिमाग में एक लड़की को जिंदा दफनाने का प्लान चल रहा था। और ये प्लानिंग सिर्फ यहीं तक नहीं थी। एबडक्शन से एक दिन पहले उसने एडेलाइडा में लगे सिक्योरिटी कैमरास की लोकेशन का मैप डाउनलोड किया था। सोचो, वो पूरे रूट प्लान कर रहा था कि कैसे पुलिस की नजरों से बच कर निकलेगा। क्राइम करने से पहले ही उसने क्राइम्स को छुपाने की तैयारी कर रखी थी। और एक और चाल, 5 मार्च की रात, जिस रात उसने जैस्मीन को किडनैप किया, उसने अपने फ्लैटमेट की से अपनी कार बदल ली। क्यों? ताकि कि उसकी कार को कोई पहचान ना सके, कोई ट्रेस ही ना मिल सके। ये किसी गुस्से में की गई हरकत नहीं थी, ये एक प्रोजेक्ट था। हर स्टेप सोचा समझा गया था। कैश पेमेंट ताकि कि कोई पेपर ट्रेल ना हो, कैमरा मैप ताकि कि कोई डिजिटल फुटप्रिंट ना हो, बदली हुई कार ताकि कि कोई आई विटनेस ना हो। ये एक ऐसे शख्स की निशानी है जो कत्ल और उसके कवर अप दोनों की प्लानिंग एक साथ कर रहा था। 5 मार्च 2021 की रात तारिकजोत ने अपने प्लान को अंजाम दिया। वो जैस्मीन के वर्क प्लेस फाइमटन के उस एल्डर केयर होम की कार पार्किंग वाले एरिया के अंदर छिपा बैठा था। जैसे ही जैस्मीन अपनी शिफ्ट खत्म करके निकली, उसने उसे किडनैप कर लिया। उसने जैस्मीन की आंखों पर पट्टी बांधी, उसके हाथ पैर को केबल से टाई किया और टेप से बांध दिए, जो उसे बर्निंग से खरीदी थी, जो बर्निंग वेयर हाउस था ना, वहां से खरीदे थे। और फिर उसने जैस्मीन को कार की डिग्गी में बंद कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ जैस्मीन की जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर। एक ऐसा सफर जिसके अंत में सिर्फ मौत थी। तारिकजोत ने गाड़ी नॉर्थ की तरफ, फ्लिंडर्स रेंज की सुनसान वादियों की तरफ बढ़ा दी। 4.5 घंटे, 400 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर। इमेजिन करो उस लड़की की हालत, एक अंधेरी डिग्गी में बंद, हाथ पैर बंधे हुए, और ये तक नहीं पता कि कहां ले जाया जा रहा है। उसकी बेचैनी, उसका डर, उसकी होपलेसनेस। आखिर मोरालाना क्रीक में एक सुनसान जगह पर आकर गाड़ी रुकी। यहाँ तारिकजोत ने जैस्मीन को डिग्गी से निकाला और फिर उसने कुछ ऐसा किया जो उसकी नफरत की गहराइयों को दिखलाता है। उसने जैस्मीन के गले पर चाकू से हल्के कट मारे। ये कट इतने गहरे नहीं थे कि उसकी जान ले ले। इसका मकसद जैस्मीन को मारने का नहीं, बल्कि उसे और ज्यादा डराने का था। उसे ये एहसास दिलाने का था कि उसकी जिंदगी और मौत अब पूरी तरह से तारिकजोत के हाथ में है। और फिर उसने वो ब्लेच उठाया, मतलब कि जो फावड़ा था, ठीक है ना, वो उठाया और जैस्मीन के सामने ही उसकी कब्र खोदने लगा। कोर्ट में जो फोरेंसिक एविडेंस पेश किए गए वो इतने भयानक है कि बताते हुए भी डर लगता है। जैस्मीन कौर को जिंदा ही दफनाया गया था। कोर्ट में बताया गया कि जब उसे कब्र में डाला गया तो वो होश में थी और सांस ले रही थी। एविडेंस में ये तक मिला कि उसे जिंदा रहते हुए मिट्टी को सांस के साथ अंदर खींचा और निगला। मिट्टी उसके फूड पाइप में नीचे तक गई हुई थी। उसने एक धीमी और दर्दनाक मौत का सामना किया, ये जानते हुए कि अब उसका बचाने वाला कोई भी नहीं है। ये मेथड सोचो, तारिकजोत के पास चाकू था, वो उसे तुरंत मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।
उसने एक लंबा और बहुत दर्दनाक तरीका चुना। क्यों? क्योंकि वो बस जैस्मीन को मारना नहीं चाहता था, उसे जैस्मीन को उसके आजाद होने के फैसले की सजा देनी थी। उसे उसकी हर सांस पर, हर डर पर आखिरी दम तक कंट्रोल करना था। यह बदले का सबसे एक्सट्रीम और सबसे घिनौना रूप था। जज ने भी कोर्ट में कहा, मेरे पास शब्द नहीं है ये बयान करने के लिए कि मिस कौर को कैसा महसूस हुआ होगा जब तुम उसे कब्र में डालकर जिंदा दफना रहे थे। मैं उस दहशत को बयान नहीं कर सकता जो महसूस कर रही होगी वो। अगली सुबह 6 मार्च को जैस्मीन की फैमिली ने उसके मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और सबसे पहला शक उसके एक्स बॉयफ्रेंड तारिकजोत सिंह पर गया। जब डिटेक्टिव्स ने उससे पहली बार पूछताछ की तो उसने साफ मना कर दिया और कहने लगा कि मुझे कुछ नहीं पता वो कहाँ है। लेकिन जैसे जैसे पुलिस के पास सबूत आने लगे, तारिकजोत सिंह ने अपनी स्टोरी बदल दी। उसने कुछ नई और मनगढ़ंत कहानियां बनानी शुरू कर दी। ठीक है, वो थोड़ा घबरा गया। उसने कहा कि उसने और जैस्मीन ने एक सुसाइड पैक्ट किया, कि जैस्मीन ने खुद ही अपनी जान ले ली और वो बस घबरा गया और उसने उसकी बॉडी को दफना दिया। सोचो इस झूठ की प्लानिंग। ये एक ऐसी कहानी थी जिसे वो खुद को एक कातिल से एक दुखी आशिक में बदलना चाहता था और जैस्मीन को उसकी मौत का जिम्मेदार ठहराना चाहता था। लेकिन डिटेक्टिव्स को उसकी कहानी में कोई रुचि नहीं थी और ना ही वो उसको मान पाए। एक तरफ वो कहता है कि वो फॉलन अपार्ट हो गया था, टूट गया था, दूसरी तरफ उसके दिमाग एक डिटेक्टिव की तरह चल रहा था। सबूत मिटाना, पुलिस को गुमराह करना, झूठी कहानियां बनाना, ये दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। आखिरकार सबूतों के बोझ तले 7 मार्च को तारिकजोत सिंह टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और पुलिस को उस सुनसान जगह पे ले गया जहां उसने जैस्मीन को दफनाया था। बाद में इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला कि एडिलाडे वापस आते वक्त उसने जैस्मीन का वर्क आईडी और कपड़े फेंक दिए थे और पुलिस ट्रैकिंग से बचने के लिए उसने अपने फोन से सिम कार्ड निकालकर एक दूसरे हैंडसेट में डाल दिया था। हर कदम एक सोचा समझा कदम था। फरवरी 2023 में ट्रायल शुरू होने से ठीक पहले तारिकजोत सिंह ने अपने नॉट गिल्टी का प्ली बदलकर गिल्टी कर दिया। उसने मान लिया कि उसने ही जैस्मीन का मर्डर किया। इससे जैस्मीन की फैमिली को एक लंबे और दर्दनाक ट्रायल से गुजरने से तो बच गया, छुटकारा मिल गया, लेकिन उनके जख्मों पर मरहम नहीं लगी। कोर्ट में प्रोसिक्यूशन ने साफ कहा कि यह एक एक्ट ऑफ रिवेंज था, रिजेक्शन का बदला। तारिकजोत के लॉयर ने उसे बचाने की कोशिश की, ये कहकर कि वो ब्रेकअप के बाद टूट गया था और उसे हेलुसिनेशंस हो रहे थे, उसे अभी भी जैस्मीन की आवाज सुनाई देती है। लेकिन जज ने उसकी ये दलील बिल्कुल नहीं मानी। अगस्त 2023 में जस्टिस एडम किम्बर ने तारिकजोत सिंह को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सजा सुनाई। नॉन पैरोल पीरियड रखा गया 22 साल और 10 महीने का, यानी इतने साल तो उसे जेल में रहना ही होगा और जब वो रिलीज होगा तो उसे ऑस्ट्रेलिया से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जज ने सजा सुनाते वक्त ये कहा कि ये कत्ल बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हॉरिफिक है और साफ तौर पे जैस्मीन को रिजेक्ट करने की सजा देने की नीयत से किया गया है। लेकिन एक तरफ कोर्ट की सजा है, दूसरी तरफ एक परिवार की सजा है जो कभी खत्म ही नहीं होगी। जैस्मीन की मां रशपाल कौर ने कोर्ट में अपना दर्द बयान किया। उसके शब्द किसी का भी दिल चीर सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं सोचती रहती हूं कि उससे कब एहसास हुआ होगा कि उसकी जान खतरे में है। उसने इस धरती पर अपना आखिरी घंटा इंसानियत के सबसे बुरे चेहरे के साथ गुजारा है। हम अपने बच्चों को गुड नाइट कहते हैं ना, इसलिए मैं हर रोज अपनी बेटी को गुड नाइट कहती हूं। उन्होंने कहा, मेरी फैमिली और मैं अपनी उम्र कैद की सजा पहले ही शुरू कर दी है। बाकी की जिंदगी जैस्मीन के बिना गुजारनी है। और उन्होंने साफ कहा,
मैं सिंह को उसके किए के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। कानूनी इंसाफ तो मिल गया, लेकिन एक माँ, एक परिवार का दर्द, उसका कोई इंसाफ नहीं कर सकता। जैस्मीन की आंट ने कहा, कुछ भी जैस्मीन को वापस नहीं ला सकता, लेकिन हमें खुशी तो ये है कि उसे कुछ तो इंसाफ मिला। वो कुछ तो इंसाफ शब्द, उसमें ही सारा का सारा दर्द छिपा था। तो आखिर में हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? पहली बात, इस केस को सही फ्रेम में देखना जरूरी है। ये कोई रैंडम क्राइम नहीं था, ना ही ये रेशियली मोटिवेटेड क्राइम था, जैसा नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया में होता रहता है। विक्टिम और किलर दोनों ही इंडियन ओरिजिन के थे। ये साफ तौर पर इंटीमेट पार्टनर वायलेंस का केस था। एक ऐसे जुनून से पैदा हुआ कत्ल जिसे रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हुआ। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिस्टम की नाकामी। जैस्मीन ने वो सब कुछ किया जो उसे करना चाहिए था। उसने खतरे को पहचाना और पुलिस को भी रिपोर्ट किया, लेकिन सिस्टम का स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स, एक कॉशन, इस केस को बुरी तरह से फेल हो गया। ये सवाल उठता है कि क्या ऑब्सेसिव और बदले का भाव वाले स्टॉकर के लिए ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर काफी है, या हमें और रोबस्ट रिस्क असेसमेंट प्रोटोकॉल की जरूरत है? और आखिर में ये केस इमिग्रेंट कम्युनिटी में यंग लोगों की वल्नरेबिलिटी को हाईलाइट करता है। अपनी प्राइमरी फैमिली सपोर्ट सिस्टम से दूर लोग अकेले पड़ जाते हैं। तो वही सवाल जो ऐसी हर कहानियों के बाद मन में रहता है, क्या जैस्मीन कौर की मौत को रोका जा सकता था? इस कत्ल के लिए सिर्फ और सिर्फ तारिकजोत सिंह जिम्मेदार है, लेकिन उसके एक्शन एक वैक्यूम में नहीं हुए। वो एक क्लियर टेरिफाइंग ट्रेजेक्ट्री पर आगे बढ़ते हुए जो केसेस में अक्सर देखी जाती है। ये कहानी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में हुई एक घटना नहीं है, ये एक वार्निंग है हम सबके लिए। प्यार और ऑब्सेशन के बीच की लाइन बहुत पतली होती है, और जब कोई उस लाइन को क्रॉस करता है तो वो खतरनाक हो जाता है। अपने आसपास देखो, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में कंट्रोलिंग बिहेवियर को पहचानो। अगर कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, आपके दोस्तों से मिलने से रोक रहा है, आपके फोन चेक कर रहा है, आपको धमकी दे रहा है, ये प्यार नहीं है, ये पावर का खेल है। स्टॉकिंग को वो तो बस थोड़े पॉसेसिव हैं, ये कहकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। टेक इट सीरियसली, क्योंकि जैस्मीन कौर की कहानी हमें चीख चीख कर बताती है कि इसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है, और हम किसी और जैस्मीन को इस तरह खोना अफोर्ड नहीं कर सकते भाई। तो अगर ये आपको स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारा नया चैनल है, आपका हर लाइक, हर सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन से भर देता है। थैंक यू, गुड नाइट, सायोनारा, बाय।